हेलो एवरीवन। सो हम इस बार आपके लिए लेके आए हैं एक नया क्रिप्टो एक्सचेंज जिसका नाम है क्रिप्टेक्स। बहुत सारे लोग हमसे ये बार बार बोलते थे कि आप क्रिप्टो में कुछ करिए। जैसा कि आपको पता है कि लिव लॉन्ग वेल्थ में हमारे पास इंडियन मार्केट कोर्सेज हैं, क्रिप्टो में चीज़ें हैं, फॉरेक्स में चीज़ें हैं। बट इस बार हम लेके आए हैं क्रिप्टो एक्सचेंज जिसका नाम है क्रिप्टेक्स इंडिया। सबसे अच्छी बात क्या है, मैं आपको एक्सचेंज पे लेके चलता हूँ और मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है। तो आप अगर गूगल पर टाइप करेंगे क्रिप्टेक्स इंडिया तो ये एक्सचेंज आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आप सिंपली इंडियन रुपीस का यूज करते हुए डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको यूएसडीटी अगर आपके पास नहीं है या आपको कोई भी इशू आती है दूसरे करेंसी में, तो यहाँ पे सारे पेयर्स आपको इंडियन रुपीस में मिलेंगे और आप इंडियन रुपीस का यूज करते हुए ही आप इसको आराम से विड्रॉ कर सकते हो और डिपॉजिट कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि इस पे आपको जो फीस है वो भी इंडस्ट्री के मुताबिक आपको काफ़ी कम लगेगी। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे लगभग सारे के सारे आप देखोगे, यहाँ पे क्रिप्टेक्स इंडिया की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जो अकाउंट क्रिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि मेरा अकाउंट वैसे क्रिएटेड ऑलरेडी है, तो आपको मैं वो प्रोसेस तो नहीं दिखा पाऊंगा। बट केवाईसी वेरिफिकेशन जो है वो सिंपली आप अपने आधार कार्ड को यूज़ करके बहुत आसानी से कर सकते हो। और साथ ही साथ बैंक वेरिफिकेशन भी बहुत इजीली कर सकते हो और उसके बाद इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉल आप आराम से कर सकते हो। तो 3 स्टेप है। सिंपली आपको आके अपना cryptexindia.com पे आके अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपको अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करना है आधार कार्ड के थ्रू और उसके बाद आप इंस्टेंट फंड जमा कर सकते हो। एक बार आपका सिर्फ और सिर्फ बैंक वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि ऑर्डर्स कैसे लगाना है, ऑर्डर्स को कैसे पंच करना है और काफ़ी चीज़ें, क्योंकि हमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंडियन मार्केट में। तो जो भी दिक्कतें हमें इंडियन मार्केट में फेस होती हैं उसको हमने ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पैनल बनाया है, जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। हमारा ये एक्सचेंज एफआईयू रजिस्टर्ड है, तो आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होगा लीगली। और आप इसमें आराम से डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारी जगहों पे आप यूएसडीटी में देखा होगा कि लोग पी टू पी विड्रॉल का ऑप्शन देते हैं जिसमें बैंक फीस होता है, तो ये सब कोई चक्कर नहीं है। दूसरी चीज की जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आप पैसा कमाओगे उसको आराम से ऑफसेट कर सकते हो, टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग क्रिप्टो आईएनआर परपेचुअल फ्यूचर ऑफर्स टैक्स एफिशिएंसी एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन। सो इसके वजह से आपको जो टीडीएस वगैरह है उससे उसमें काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हमने इसको बनाया है। अब आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जाओगे, क्योंकि मेरी प्रोफाइल जो है, मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी प्रोफाइल, मेरा फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ वेरीफाइड है, तो इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्ट आया है। आप जब पहली बार आओगे तो यहाँ पे आपको केवाईसी करने को बोलेगा। सिंपली अपना आधार कार्ड का यूज़ करके आप इस पे अपना केवाईसी कर लो, सेल्फ डिक्लेरेशन हो जाता है और बैंक वेरिफिकेशन भी सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। एक बार आपने ये तीनों स्टेप कर लिए उसके बाद आप इजिली ट्रेड कर सकते हो। इसमें यहाँ पे आके आप अपना नॉमिनी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, 2 नॉमिनी लगभग आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम चलते हैं सीधे मार्केट्स पे। तो आपको अगर ये दिखेगा तो हमने लगभग इसमें 100 से भी ज़्यादा एक्टिव पेयर्स को ऐड कर रखा है। जो भी एक्टिव पेयर्स थे जिन्हें लोगों ने हमें बताया कि जिनको मतलब हमने मार्केट सर्वे की और देखा कि जो लोग जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं उन सबको ऐड किया और हम धीमे धीमे करके और ऐड करते जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई एक ऐसा पेयर है जिसमें आप काफ़ी ट्रेड करते हो और आपको अगर लगता है कि हमें उसको ऐड करना चाहिए, तो आप बेझिझक हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो और हम वो पेयर भी ऐड करने का पूरा कोशिश करेंगे। बेसिकली पेयर्स को ऐड करने में सबसे बड़ा रोल होता है वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम ही नहीं है तो उस पेयर में लिक्विडिटी का इशू आएगा, तो उसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि सारे अच्छे पेयर्स को ऐड करें। आप देखो बिटकॉइन आईएनआर, इथेरियम आईएनआर, ये बीएनबी आईएनआर, तो ये सारी के सारे पेयर्स लगभग ऐड हैं और लोगों ने जितना बताया लगभग हमने सभी ऐड कर दिया है। तो 100 से भी ज़्यादा पेयर आप देखोगे इसमें ऐड है।
अब आप देखो कि हम 75 टाइम्स लिवरेज देते हैं, बट ऑब्वियसली हम इसको मोस्ट लिक्विड पेयर्स पे 75 टाइम्स लिवरेज दे रहे हैं। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, बीएनबी पे 50 टाइम्स है, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप यहाँ देखो कि एक कॉलम है टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स का। तो इससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा पेयर इस समय मार्केट में काफी ट्रेंड कर रहा है। सो टॉप गेनर जो है वो आपको टॉप 3 जो गेनिंग पेयर है उसका उसको स्कैन करके बता देगा। इसमें फिर आप जाके चार्ट एनालिसिस कर सकते हो, प्राइस एक्शन देख सकते हो। साथ ही साथ टॉप लूजर में भी आपको जो 3 सबसे ज्यादा लूजिंग पेयर है वो दिखा देगा। तो अगर आपको मार्केट में शॉर्ट करना है, रिट्रेसमेंट पे अगर आप शॉर्ट करते हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा फीचर है ये, जिसमें स्कैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है और ट्रेंडिंग पेयर भी आपको बता देगा। अब चलते हैं ट्रेड टर्मिनल पे। तो ये मेरा अकाउंट है, ऑलमोस्ट इसमें सब 96,283 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो मैं इसमें आपको ऑर्डर्स पंच करके दिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑर्डर्स हम यहाँ पे पंच करेंगे, और उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट्स लगाएंगे, और क्या क्या फीचर्स है उस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो में जो सबसे मेन चीज है, जो सबसे मेन फायदा क्या है इंडियन मार्केट्स में, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप उसमें 5 टाइम लिवरेज ले सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग पे, जिसका मतलब 10,000 रुपये से 50,000 की ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी इक्विटी इंट्राडे में। क्रिप्टो में ये लीवरेज 75 टाइम्स तक हमने दिया है। ऑल दो हम ये बोल के चलते हैं कि आप 75 टाइम्स मत लो, क्योंकि 75 टाइम लीवरेज का मतलब होता है कि अगर मार्केट में हल्का सा भी फ्लक्चुएशन होगा तो आप वाइप आउट हो जाओगे, आपका कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा। 1% का, जैसे आप यहाँ पे अगर देखो तो आप यहाँ पे 75 टाइम्स तक का लिवरेज ले सकते हो। मतलब मेरे अकाउंट में अगर लगभग 97,000 रुपीज हैं, तो मैं इसमें 72 लाख तक की पोजीशन को बना सकता हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम यही है, इसमें आप देखो लिखा हुआ है विद 75 टाइम लिवरेज अ 1% प्राइस चेंज रिजल्ट इन 75% चेंज इन पोजीशन वैल्यू। इसका मतलब 1% का फ्लक्चुएशन अगर होता है तो मेरी जो पोजीशन है वो 75% फ्लक्चुएट करेगी। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और उससे मैंने 75 लाख रुपए की पोजीशन ले ली है, तो 1% भी अगर मेरी प्राइस मूव हुई तो 75,000 रुपये तो चले गए। तो 1.2 1.3% अगर मेरी प्राइस मूव होगी तो मेरा कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। तो इस वजह से आप देखो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में भी ये हाई शो कर रहा है, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि आप मत लो। मैक्सिमम आप यहाँ पे 15 to 20% ले आओ, जो कि मार्जिन होता है, और इससे आप ट्रेड करने का ट्राई करो। मैं ये बोलूंगा कि आप इसमें 9 to 10 टाइम से मार्जिन लेके चलो स्टार्ट में। तो स्टार्ट में आप देखो अगर 10 टाइम्स का मार्जिन लेते हो तो भी आपको 96,000 रुपये में मेरे को लगभग 10 लाख रुपए को ट्रेड कर सकता हूँ मैं इजिली। जैसे ही मैं 10 से ज़्यादा जाता हूँ, यहाँ पे एक रिस्क मैनेजमेंट का अलर्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आप ज़्यादा बेसिकली लिवरेज ले रहे हो। तो बेस्ट केस सिनेरियो आप 10 टाइम्स मार्जिन लेके चलो। किसी को बहुत ज़्यादा अगर माने तो वो 20 टाइम्स ले ले। 20 टाइम्स के ऊपर का मार्जिन हमेशा खतरनाक है, क्योंकि 5% अगर मूव करेगा मार्केट तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। 10 टाइम्स में फिर भी आप का कैपिटल वाइप आउट होने के लिए मार्केट को 10% मूव करना पड़ेगा। तो मैं हमने यहाँ पे 10 टाइम्स मार्जिन के लीवरेज को अपडेट कर दिया। ठीक है। मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे अगर मैं बिटकॉइन में ट्रेड लेता हूँ तो 0.001 बिटकॉइन में मेरे को ट्रेड लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखता हूँ। तो अ, अब देखो क्रिप्टो में एक बहुत अच्छी बात है ट्रेडिंग करने की, कि आप 24/7 मार्केट का एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सैटरडे संडे में ट्रेड करना होता है। सैटरडे सैटरडे संडे में सारे मार्केट्स बंद होते हैं, इवन फॉरेक्स भी बंद होता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट हमेशा खुला रहता है। तो आप अगर कोई ऐसे हो जो जॉब पे जा रहा है, जो किसी भी वजह से कहीं वीकडे में बिजी है और वीकेंड पे फ्री रहता है, तो आपके लिए मार्केट है। वीकेंड पे आप आराम से आके इस पे ट्रेड कर सकते हो। तो लेट्स से कि मेरे को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये मार्केट अपने एक रजिस्टर, अच्छा चार्टिंग भी काफ़ी अच्छा है। अब देखो ट्रेडिंग व्यू से इसका इंडिकेशन है, तो आप अगर ये देखो तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये रेजिस्टेंस होगा। मार्केट ने पिछली बार यहीं से गिरावट ली थी, तो अगर मेरे को ऐसा लगता है, हाइपोथेटिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना है कि ऑर्डर्स कैसे पंच होते हैं। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई मार्केट ऑर्डर पे ही।
और 1,03,06,000 के आसपास की मैंने अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई है, और मैंने यहाँ पे 1,03,25,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा। और यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो लगभग 1,02,20,000 के आसपास आ सकती है। तो ये मेरा एक ट्रेड बन गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये मेरा एक ट्रेड बन गया। अब हम यहाँ से सबसे पहले तो मैं यहीं से एक मिनिमम क्वांटिटी को पंच कर सकता हूँ। तो आप देखो 0.0001 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, मिनिमम वैल्यू शुड बी 0.0001। तो मैं यहाँ पे एक 0.001 के ऑर्डर को मैं यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट करूंगा, आप देखो ऑर्डर सबमिट हुआ और साथ ही साथ ऑर्डर फिल भी हो गया। अब ऑर्डर मेरा फिल हो चुका है, चल के अब हम पोजीशन में देखेंगे तो चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। सेम चीज मैं चाहूँ तो यहाँ भी मिनिमम क्वांटिटी यहाँ पे क्लिक किया। अब आप देखो कि 10,000 रुपये की जरूरत है, लेकिन जो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये है इसको ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने 10 टाइम्स लिवरेज लिया। यही अगर मैं अच्छा, अगर लिवरेज को मैं ओपन पोजीशन के दौरान चेंज करना चाहूँ तो नहीं होगा। तो यही अगर मैं 75 टाइम्स लेता तो शायद यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड हार्डली मे बी 200 रुपये और 300 रुपये होता। तो अब मैं यहाँ पे ओपन पोजीशन में चल के देखता हूँ। ओपन पोजीशन में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे लगभग 1,000 रुपये के आसपास का मार्जिन जो है वो यूटिलाइज यूटिलाइज हुआ है। 1,000 रुपये के मार्जिन यूटिलाइज हुआ है, मेरा 1 रुपये के आसपास घाटा हो रहा है। मार्केट प्राइस जो एंट्री प्राइस थी वो मेरे को दिख रही है 1,03,008, 1,03,08,285 रुपये। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो क्वांटिटी है वो कितना है, मार्जिन मेरा कितना लॉक है। अब मेरे को टीपी और एसएल अगर लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और मैं चाहूँ तो 100% का मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट को लगा लिया। सो अब मेरे को टेक प्रॉफिट लगाना है। 1,03,000 पे है, तो मैं लेट से मैं 1,02,00,000 पे टेक प्रॉफिट लगाना चाहता हूँ। तो सेट टेक प्रॉफिट 1,02,00,000 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट लगा लिया। 1,02,00,000 पे जैसे ही मेरा ये आएगा, ये कंफर्म कर दिया मैंने। सो अब आप देखो कि यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर आ गया जिसमें मेरा टेक प्रॉफिट लग चुका है 1,02,00,000 रुपए का। अब मेरे को यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने स्टॉप लॉस पे क्लिक किया। स्टॉप लॉस पे क्लिक करके मैंने 1 करोड़, लेट से कि 5 लाख पे मैंने 100% का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो 1,05,00,000 पे मेरा 192 रुपये का लॉस होगा, ये भी इसने दिखाया। एड स्प्लिट टारगेट किया और 100% मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखो दो ओपन ऑर्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। एक मेरा 1,05,000 पे सौदा कट जाएगा जो कि मेरा लॉस को बुक करेगा, और साथ ही साथ 1,02,00,000 पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। किसी भी टाइम में इन सारे ऑर्डर्स को जाके एक साथ ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं दबाऊंगा, बटन कैंसिल हो जाएगा। किसी भी टाइम में इस इन ऑर्डर्स को एक साथ जाके मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मैंने 1,05,000 की जगह अगर 1,06,00,000 करना है, मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया। तो ऑर्डर्स कभी भी मॉडिफाई हो जाते हैं, एक साथ कैंसिल हो सकते हैं, एक एक करके भी कैंसिल हो सकते हैं। पोजीशंस को मैं चाहूँ तो एक साथ, अगर मैं अपनी पोजीशंस को बुक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बुक कर सकता हूँ। अब देखो ये, मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को टेक प्रॉफिट ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया और मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो चेंज हो गया। साथ ही साथ मैं अपने इसको जो स्टॉप लॉस है इसको भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्क्रॉल करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो टेक प्रॉफिट और जो स्टॉप लॉस है ये दोनों मॉडिफाई हो चुके हैं। मैं कितनी बार भी चाहूँ तो इसको आराम से यहाँ पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को ऐसे करके मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मॉडिफाई होते रहेंगे उसी हिसाब से। पोजीशंस को मैं चाहूँ तो एक ही बार में, मेरे 6 रुपए के आसपास का एक्टिव पीएनएल है,
इसको मैं एक ही बार में चाहूँ तो यहाँ से क्लोज कर दूं। क्लोज होते ही आप देखो कि क्योंकि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी पोजीशंस पे ही थे, तो ये अपने आप ये क्लोज हो जाएंगे और आपका जो प्रॉफिट था वो बुक हो गया। वो आपके ट्रेड हिस्ट्री में यहाँ पे दिख जाएगा कि आपकी फीस कितनी लगी, आपका रियलाइज पीएनएल कितना है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। तो ऐसा समझो कि अगर मान लो मेरे को यहाँ पे मार्केट है और मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा सा नीचे आने पे, यहाँ पे मार्केट अगर आए 1 लाख, 1 करोड़ 2,75,000 के आसपास अगर मार्केट आता है तो मेरे को बाई करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में जाएंगे। लिमिट ऑर्डर में जाने के बाद क्वांटिटी चूज करेंगे। मैं यहाँ पे 0.001 की क्वांटिटी चूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख 75, 1 करोड़ 2 लाख 75,000 पे बुक करना लेना चाहता हूँ बिटकॉइन। सो यहाँ पे कहीं पे मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर किया। साथ ही साथ मैं चाहूँ तो मैं यहीं पे स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाऊंगा तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे मैंने 1 करोड़ 2 लाख 75,000 पे लिया था। मेरा मन है कि मैं 1 करोड़ 2 लाख के आसपास में इस पे बुक कर लूँ स्टॉप लॉस। 1 करोड़ 2 लाख पे मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूँ, ठीक है। और ये हो गया टेक प्रॉफिट, ये हो गया स्टॉप लॉस मेरा 1 करोड़, 1 करोड़ 2 लाख पे मेरा कंफर्म स्टॉप लॉस किया मैंने। और टेक प्रॉफिट जब मेरा बाई हो जाएगा तो 1 करोड़ 4 लाख के आसपास मेरा मन है कि मैं इसको 125 रुपये का प्रॉफिट बुक कर दूं, तो ये कंफर्म हो गया। अब ये दोनों यहाँ लॉक हो गया। अब मैं इसको पंच करूंगा तो मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया। देखो जहां पे मैंने ये एरो बनाया था वहीं के आसपास में 1 करोड़ 2 लाख 75,000 की प्राइस है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, ये आराम से मेरा बाई हो जाएगा। और बाई जैसे ही होगा उसके साथ साथ ही उसके बाई जैसे ही होगा उसके साथ साथ ही मेरा जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो भी प्लेस हो जाएगा। तो ओपन ऑर्डर, ओपन इसमें आपका ये है, आपका ऑर्डर पेंडिंग है। साथ ही साथ टीपी और स्टॉप लॉस भी है जिसको आप व्यू कर सकते हो। तो ऑर्डर नंबर ए है, जो पहला ऑर्डर है वो मेरा बाई ऑर्डर है। अब इफ ऑर्डर ए इज फाइनली फिल्ड पार्शियली और फुली, ऑर्डर बी एंड सी विल बी प्लेस्ड। जैसे ही मेरा ए ऑर्डर पहले बाई होगा तभी मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऐसा समझो कि ये सेल करने को 1 करोड़ 4 लाख पे है। अभी मेरा 1 करोड़ 2 लाख 75,000 आने के पहले ही 1 करोड़ 4 लाख अगर चला गया तब तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फीचर डाला है कि जब पहला ऑर्डर जो कि हमारा एंट्री ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद ही हमारा जो एग्जिट ऑर्डर मतलब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो आना चाहिए एक्सचेंज पे। तो इससे क्या होता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। आपका ये ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होगा, आप पोजीशन में एंटर हो जाओगे, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जाएगा मार्केट में। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मैनुअली नहीं करना है। जनरली इंडियन मार्केट्स में क्या होता है कि पहले हमको एक एंट्री मिलती है, उसके बाद जाके हमको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना पड़ता है। यहाँ पे ये सारी चीजें एक साथ हैं और प्रायोरिटी वाइज भी हैं कि आपको पहले ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट एग्जीक्यूट होगा। कैंसिल करेंगे तो सब कुछ एक साथ कैंसिल हो जाएगा और हम 0 0 पे आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मार्केट और लिमिट ऑर्डर। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की भी काफी अच्छी एक स्ट्रेटजी डाली हमने। तो 0.004 को मैं एक मार्केट ऑर्डर पे बाई करके आपको दिखाता हूँ। तो 0.004 पे आपने, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मिनिमम क्वांटिटी मैंने 0.004 पे ले ली। स्टॉप लॉस और टारगेट अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्केट से ऑर्डर सबमिट किया, सेम टाइम पे आपका ऑर्डर फिल हो गया। अब लेट से कि मेरे को टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस डालना है। अब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस में यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ लगा सकता हूँ। तो जैसे टेक प्रॉफिट में मैं गया और मेरे को 25% क्वांटिटी बुक करनी है। अभी मैंने बाई किया है 1 करोड़ 3 लाख के आसपास। लेट से मेरे को 1 करोड़ 3 लाख 30,000 पे पहली क्वांटिटी बुक करनी है, 26 रुपये मेरा बुक होगा, ठीक है।
बाकी रेस्ट 25% क्वांटिटी मेरे को 1,03,70,000 पे बुक करनी है। और उसके बाद जितना बचा बैलेंस, जितनी क्वांटिटी बची, बैलेंस जितनी क्वांटिटी बची 50% बचा, उसको मेरे को 1,04,00,000 पे बुक करनी है। तो आप देखो इस तरह से ये ऑर्डर से स्प्लिट हो गए कि पहली क्वांटिटी तो आपकी यहाँ पे निकल जाएगी, पार्शियल बुकिंग हो जाएगी, दूसरी यहाँ निकलेगी, और तीसरी जो क्वांटिटी है वो यहाँ निकलेगी। उसके बाद चाहो तो आप एक क्वांटिटी जो कि बची हुई 25% है, उसको आप चाहो तो और लंबा ले जाओ, 1,05,00,000 के आसपास ले जाओ, और वहाँ वहाँ के आसपास आप इसको बुक कर लो। तो इस तरह से ये आपके ऑर्डर्स जो हैं वो स्प्लिट हो गए। अब यहाँ पे आपने ऐड मैक्स कर दिया, जो कि आपका बचा हुआ है 25% करके, यहाँ से आप ऐसा कर लोगे और कंफर्म ऑर्डर डाल लोगे। तो आपका ये कंफर्म हो गया, और तीनों को, तीन ऑर्डर्स आप देखो यहाँ पे आपके प्लेस हो गए। इन तीनों को भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे भी आपको लगे इन तीनों को भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा फीचर और दिखाता हूँ इसका। पहले इसको क्लोज करेंगे, इन सारी चीज़ों को क्लोज करेंगे पहले, और ओपन ऑर्डर्स भी साथ ही साथ पोजीशन के क्लोज हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। लेट्स से कि आपने एक बाई ऑर्डर में एक पोजीशन बनाई है। ठीक है। बाई ऑर्डर की पोजीशन आपकी चल रही है, और आपको लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पे गिरने लगा। आपने बाई ऑर्डर की पोजीशन बनाई थी, आपको लगा था कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट में सडन ड्रॉप होने लगा। आपको पता है कि बिटकॉइन वगैरह गिरते हैं तो बहुत तेज गिरते हैं, और इनकी मूवमेंट जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो लेट्स से कि आपको ऐसा लगा कि मेरी मार्केट में पोजीशन उल्टी हो गई है, स्टॉप एंड रिवर्स करते हैं, मतलब यहाँ से हम उल्टा जाते हैं मार्केट में। तो बाकी जगहों पे क्या होता है कि आपको एक पोजीशन बुक करनी पड़ेगी पहले, फिर जाके एक नया ऑर्डर डालना पड़ेगा, इन सब में एक अच्छा खासा समय जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक से आप इसको रिवर्स कर सकते हो। सेम क्वांटिटी, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो बाई ऑर्डर है वो चल रहा है, और 0.01 क्वांटिटी हमने जो बाई की हुई है, मैं चाहूँ तो सिर्फ एक क्लिक से इसको रिवर्स कर दूंगा, और अब बाई की जगह मेरा सेल ऑर्डर एक्टिव हो गया। बाई की जगह मेरा सेल ऑर्डर एक्टिव हो गया। सेम चीज वहां पे बुक हुई, और साथ ही साथ एक रिवर्स ऑर्डर भी मार्केट में पंच हो गया। तो ये एक चीज हमने डाली है, जो कि इंडियन मार्केट्स में हमें फेस होता था कि अगर वो रहता तो अच्छा होता। बेसिकली ये यूज होता है स्टॉप एंड रिवर्स करने में, कि जहां पे आपका स्टॉप लॉस था, आपको लगा कि मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अब तो अब नीचे ही जाएगा, तो पहले स्टॉप लॉस लेना पड़ता था, फिर एंट्री लगानी पड़ती थी। तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक रिवर्स वाला बटन दबाना है, और वो मार्केट में पोजीशन अपने आप रिवर्स हो जाएगी। तो ये स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप इसको स्कैल्पर्स काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आप अपनी पोजीशंस को बहुत तेज़ी से फ्लिप कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। अब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ से रिवर्स कर देना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मेरी पोजीशंस अपने आप फिर से मैं बाई पोजीशन में आ गया, और मेरी पोजीशन अब फाइनली जो है वो बाई में है। तो पहले बाई थी, मैंने रिवर्स किया, सेल में आ गया। अब मेरे को लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और रिवर्स हो जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। तो बाई और सेल के बीच में यहाँ पे स्विच बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो तीसरी चीज हम जो देखेंगे वो है कि पेंडिंग ऑर्डर्स को कैसे यूज करें। अब ऐसा लगता है मेरे को मार्केट में, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मार्केट एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन जोन में है। तो अगर मार्केट अपने रेंज के थोड़ा सा बाहर निकले तो मैं ट्रेड करूं। अगर मार्केट अपने रेंज से थोड़ा बाहर निकले तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट अपने एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन जोन से कहीं बाहर निकले तो मैं ट्रेड करूं, अदरवाइज ये मार्केट इसी कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। तो या तो मैं पूरे टाइम बैठ के देखता रहूं कि कब मार्केट कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलेगा, और फिर मैं जाके ट्रेड लूं। कई बार उसमें छूट भी जाता है वो ट्रेड। या मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इस लेवल पे कहीं ट्रेड लेना है, 1,03,18,000 पे अगर मार्केट आएगा, अगर ये मार्केट यहाँ पे आएगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो मेरी एंट्री जो है वो मेरे को ऐसा लगता है कि 1,03,18,000 के आसपास रखनी चाहिए, ताकि मैं तब एंट्री कर रहा हूं जब मार्केट
अपने कंसोलिडेशन जोन से ऊपर जा चुकी है। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली हमें स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है। मिनिमम क्वांटिटी हम इसमें चूज कर लेंगे, जो कि 0.001 है। कोई भी क्वांटिटी आप इसमें डाल सकते हो। स्टॉप प्राइस डालेंगे जो कि 1,03,20,000 की है। 1,03,20,000 पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बाई ऑर्डर प्लेस कर देंगे। साथ ही साथ हम इस पे आराम से टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। तो 1,03,20,000 पे तो मेरा बाई हो गया। बेचना कहाँ पे, बेचना है 1,05,00,000 पे। और स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस है 1,03,00,000। ठीक है। तो ये मैंने कंफर्म स्टॉप लॉस कर दिया, ये मैंने कंफर्म टेक प्रॉफिट कर दिया। अब ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेव हो गए। अब मैं यहाँ पे एक बाई ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो आप ये देखो कि जब मार्केट यहाँ पे जाएगी, जब मार्केट 1,03,20,000 के आसपास में जाएगी, तभी मेरा बाई होगा। तब तक मेरा कोई बाई नहीं होगा। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा मोमेंटम को कैच करने के लिए करते हैं कि जब भी मेरा एक ब्रेकआउट आए, मैं वहां पे एंट्री करूं, क्योंकि वहां पे एंट्री करते ही मेरा मोमेंटम आएगा, क्योंकि वो ब्रेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेशन जोन से बाहर मार्केट निकल रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो मेरा बाई ऑर्डर है वो पेंडिंग है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बोलते हैं इसको, और पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। कि मेरा ये क्वांटिटी जो बिटकॉइन का है वो 1,03,20,000 के आसपास जाएगा, तभी मेरा बाई होगा। और साथ ही साथ मेरे पास दो ऑर्डर्स पेंडिंग में हैं, जो कि उसके एग्जीक्यूशन पे, किसके एग्जीक्यूशन पे, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के बाद ही प्लेस होंगे, जिसमें 1,05,00,000 पे। अब मेरा 1,03,20,000 पे बाई हो गया, 1,05,00,000 पे सेल, और 1,03,00,000 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर अपने आप लग जाएगा। सेम चीज को अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसको शॉर्ट करने के टाइम पे भी ले सकता हूं। मेरे को कुछ नहीं करना, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में जाना है। और यहाँ पे लेट से मेरे को ऐसा लगता है, लेट से मेरे को ऐसा लगता है कि ये मार्केट काफ़ी टाइम से इसके नीचे नहीं गई है। तो अब अगर ये मार्केट मेरी 1,90,000 के आसपास आती है, या 1,01,98,000 के आसपास आती है, तभी मेरे को सेल करना है। क्यों, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो जब मार्केट अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगी, तब मेरे को ऐसा लगता है कि एक अच्छी खासी डाउनफॉल हो सकती है। और 1,01,98,000 का वो लेवल है जिस पे मैं अपनी बिटकॉइन को सेल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1,01,98,000 के लेवल पे जाके स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा दूंगा। और साथ ही साथ उस टाइम पे जो मेरा टीपी होना चाहिए, जो मेरा टीपी होना चाहिए, वो लेट से 1,01,00,000 है। वो लेट से 1,01,00,000 है। और टीपी मेरा 1,01,00,000 है। और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो 1,02,00,000 है। तो स्टॉप लॉस और टीपी मैं सेट कर दूंगा उसी हिसाब से। अभी ये 1 करोड़ स्टॉप लॉस मार्केट पे मेरा 1,01,98,000 पे मेरे को यहाँ पे सेल करना है। ठीक है। टीपी को भी सेट करना पड़ेगा उसी हिसाब से। स्टॉप लॉस प्राइस शुड लोअर देन 1,01,00,000। चलिए सेल शॉर्ट में जाना है। स्टॉप लॉस प्राइस हायर देन 1,02,08,000। सो 1,03,00,000 पे मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, ₹102 का। और जो टेक प्रॉफिट है वो 1,01,00,000 पे ले लूंगा, जो ₹98 का है। ठीक है। तो इसको मैंने कंफर्म कर दिया, 1,01,00,000। और साथ में स्टॉप लॉस को भी कंफर्म कर देता हूँ। आपको बस इस पे ना स्टॉप लॉस डालने के बाद एक बार कंफर्म दबाना होगा, तभी ये सेव होगा। तो इसको मैंने एक बार कंफर्म दबाया तभी ये सेव होगा। टेक प्रॉफिट भी मैं जब एक बार कंफर्म दबाऊंगा तभी सेव होगा ये। ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेल कर दूंगा। तो देखो, जब 1,01,98,000 आएगा, तभी आपकी ये मार्केट में जो सेलिंग होगी वो स्टार्ट होगी। 1,03,00,000 के आसपास मेरा ये
जो TPSL है वो 1 करोड़ 3 लाख के आसपास लग जाएगा। मैं इसको व्यू करके दिखाता हूँ। टेक प्रॉफिट का ये लगा है। मैं इसमें चाहूँ तो यहाँ से वापस में जाके लगा सकता हूँ। आई थिंक गलती से मेरा सिर्फ टेक प्रॉफिट लगा है, स्टॉप लॉस नहीं लगा है। कोई बात नहीं, उसको मैं जब भी चाहूँ तो मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ये हमने एक फीचर बनाया है जिससे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स को लगाने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे चलता है। अब 24 घंटे तो हम बैठ के देख नहीं सकते हैं। तो इसको बनाने के पीछे जो हमारा मोटो है वो यही है कि आप ऑर्डर्स को लगाओ और भूल जाओ, जब भी मार्केट वहाँ पे आए तो एग्जीक्यूट हो जाए। इंडियन मार्केट्स 3 घंटे होता है, हम आराम, इंडियन मार्केट्स लगभग 6 घंटे होता है, हम आराम से बैठ के देखते हैं। बट ये पूरी रात दिन चलता रहता है, सातों दिन चलता रहता है। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स का काफ़ी ज़्यादा एक महत्व है, क्योंकि आपको पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सिंपली आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया और उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर लगा के आपने टर्मिनल को बंद कर दिया, अपने आप ये एग्जीक्यूट होगा। और इसीलिए हमने स्टॉप लॉस और टारगेट भी दे रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आपको फिर से उठ के लगाना पड़े। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है, अपने आप ऑर्डर लगेगा, अपने आप स्टॉप लॉस लगेगा, अपने आप टारगेट लगेगा। तो आप इसको मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू करें। वैसे तो आप इसमें 500 1,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप 5,000 रुपये डाल के इसमें स्टार्ट करें। और 5,000 रुपये पे आप 10 टाइम मार्जिन लेते हैं तो 50,000 मिलता है, और 20 टाइम का लेवल लेते हैं तो आप 1 लाख मिलता है। तो अच्छी बात यही है कि आप 5,000 रुपये से भी 50,000 से 1 लाख के बीच के कैपिटल को एक्सेस कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करना होगा इसमें, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो नहीं करेंगे तो इतना वॉलेटाइल मार्केट है कि आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा देगा और लॉस भी बहुत ज़्यादा देगा। तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस एक्सचेंज की वजह से आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ रहेगी। आपने काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी रिसर्च करके इसको डेवलप किया है। आप इसको जाके एक बार यूज़ करें और अपना फीडबैक हमको दें। और इसमें आपको केवाईसी करने में या बैंक वेरिफिकेशन करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे डाल सकते हैं। हमारे पास हम इसमें आपको एक कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, जिसके नंबर पे आप डाल सकते हैं कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या या कोई भी फीडबैक। 3 से 4 घंटे में ही मैक्सिमम ये आपको हमारी टीम आपको रीच आउट करके इसका सॉल्यूशन देंगी। एक बात याद रखिएगा, जो हमारा पे आउट है वो इंस्टेंट है, और जो हमारा आप जमा करोगे तो भी रिफ्लेक्शन इंस्टेंट है। अगर कोई थोड़ी भी ऊपर नीचे के इश्यूज आते हैं तो आपके पास एक सपोर्ट टीम है। सो आप इसको यूज़ करें और हमें अपना फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।